हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स का नीट में क्या वेटेज है और इंडिविजुअल जो सब टॉपिक्स हैं काइनेमैटिक्स के उनका भी क्या रोल है। तो देखिए यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं इसमें दो टोटल हैं, एक ये वर्टिकल साइड पे टोटल है और एक ये हॉरिजॉन्टल साइड पे टोटल है। इनका क्या मतलब है, यहाँ मेरे सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं और यहाँ ईयर्स हैं जिनमें क्वेश्चन आए हैं। तो आपको देखने से मालूम पड़ रहा है कि वेक्टर्स पर 2003 से लेके 2020 तक लगभग 8 सवाल आए हैं। तो हर टॉपिक से, हर सब टॉपिक से आपके टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सालों में आए हैं वो आपको यहाँ ये वर्टिकल जो सम है इससे देखने को मिल रहा है। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन है, जो हॉरिजॉन्टल टोटल है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस ईयर में आपके काइनेमैटिक्स से ओवरऑल कितने क्वेश्चन आए। जैसे 2003 में आपके 3 क्वेश्चन आए, 2004 में 1 क्वेश्चन आया। अब इस सारे डिस्कशन का जो हम करने वाले हैं यूज़ क्या है, चाहे आप क्लास में पढ़ा रहे हों चाहे आप पढ़ रहे हों, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जिस टॉपिक की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका नीट में ओवरऑल वेटेज क्या है, पहली बात। दूसरी बात, क्या उसका जो वेटेज है, जो सब टॉपिक्स में उसका वेटेज है वो किस तरीके से डिवाइडेड है और क्या उस वेटेज में कोई ट्रेंड है जो देखने को मिल रहा है, कोई चेंज है जो देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हमें उस ट्रेंड के साथ अपने आप को अकोमोडेट करना चाहिए, ये वक्त की मांग है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे कि हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं इतने सालों में। वो है एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी, दूसरा है मोशन इन अ प्लेन। मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल आप पहचानते हैं कि आपने एक हाइट से एक बॉल को गिराया, दो बॉल को गिराया, उनके बीच का डिस्टेंस एट्सेट्रा। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए जाने से पहले आपको ये पढ़ाया जाता है कि मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, प्लेन में भी हो सकता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं एट्सेट्रा। आप देख सकते हो यहाँ इन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, लगभग 9 क्वेश्चन आए हैं इतने सालों में। इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी पे कौन है, आपके वेक्टर्स हैं और आपके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। मतलब बिल्कुल बिगिनिंग जब आपकी काइनेमैटिक्स की होती है और आपको क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है, उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है, तो उससे लगभग आपके 8-8 सवाल आए हुए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पर और उसके बाद फिर इक्के दुक्के टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं। ये तो हुई टॉपिक्स वाइज वेटेज की बात। तो टॉपिक वाइज वेटेज आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं काइनेमैटिक्स के ओवरऑल वेटेज की। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल टोटल है इसको देखने से मालूम पड़ रहा है कि हाईएस्ट 6 सवाल आए हैं, कभी 5 सवाल आए हैं, ऐसा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2010, 2011, 2012 इनमें क्या हुआ है, इनमें 2 पेपर हुए हैं, एक प्रिलिमिनरी हुआ है, एक मेंस हुआ है। तो आप जो देख रहे हो 6 क्वेश्चन आए हैं, तो आप मान के चलो एवरेज 3 ही क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब काइनेमैटिक्स का अगर हम ओवरऑल वेटेज देखें नीट में तो वो लगभग 3 क्वेश्चन का वेटेज है। 3 क्वेश्चन लगभग हर साल काइनेमैटिक्स से आए हैं। वो अलग बात है कि हमें 2015-16 के बाद एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख रहे हो, इस एक्सिस पे आप चलते हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डाउनफॉल है, मतलब काइनेमैटिक्स का जो वेटेज है वो कम हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ देखने को क्या मिल रही है कि आपका 2015-16 से पहले ऊपर वाले जो टॉपिक्स थे, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन इन अ प्लेन से ऊपर के जो क्वेश्चंस थे इनका वेटेज था, लेकिन उसके बाद इनका वेटेज कम हो गया है, इनसे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लगभग इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, ट्रेंड खिसक गया है नीचे की तरफ, यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि रिलेटिव में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, उनमें एक खास बात है कि ये टॉपिक्स पे पूछे गए हैं। मतलब डेप्थ नॉलेज की बात नहीं करके आपसे टॉपिक की बात की गई है। डायरेक्ट आपसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का सवाल पूछ लिया, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पूछ लिया। तो इस सब से हमें क्या पता चल रहा है, इस सब से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जस्ट अ सजेशन, डोंट माइंड इट, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते वक्त ग्राउंड टू ग्राउंड और रिलेटिव इनके क्वेश्चन ज़्यादा कराने चाहिए। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन अ प्लेन, ये तो रॉक स्टार हैं हमारे काइनेमैटिक्स के, तो इन पे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें दबा के करानी चाहिए। और बाकी इन टॉपिक्स पर जो कि चेंजिंग ट्रेंड के पार्ट हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड और रिलेटिव, इन पर भी हमें अपना फोकस रखना चाहिए। ऊपर वाले क्वेश्चंस, जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं, इन पर हम कन्वेंशनली स्ट्रेस देते आए हैं, लेकिन
हमें जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि इन पर इतना घिसने की ज़रूरत नहीं है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रही है। हाँ, बीच में आप देख सकते हो ये दो टॉपिक है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप समझ गए, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसकी प्रैक्टिस तो होती ही है क्लास में। मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन ये है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स को रिवीजन करते टाइम ये बहुत परेशानी रहती है कि हम किधर ध्यान दें, कितना ध्यान दें, कैसे ध्यान दें। तो समझिए यहाँ ट्रेंड आपको क्या बता रहा है कि आपके ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए नीचे वाले। दूसरी बात, आपको जो इनके क्वेश्चंस हैं उनको देखने से पता चलेगा कि आपसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो पूछे गए वो स्ट्रेट थे, मतलब रिलेटिव से जो क्वेश्चन पूछे गए वो बेसिक क्वेश्चन थे जिनमें कोई डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए थी। यानी आप रिवीजन करते वक्त ग्राउंड टू ग्राउंड रिलेटिव को इंपॉर्टेंस तो दें ही, साथ में आप एटलीस्ट इनकी फॉर्मूला प्रैक्टिस करके रखें। डेप्थ नॉलेज में ना जाएं तो भी आपको इनके लिए नॉर्मल प्रैक्टिस से भी बेनिफिट मिलेगा। ऊपर वाले टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उनमें भी आप प्रैक्टिस करके रखें। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जो दो सवाल हमें दिख रहे हैं 2019-2020, ये वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन इन अ प्लेन इतने घिसे जा चुके हैं कि अब जब नीट इनसे सवाल पूछता है तो जो सवाल पूछे गए हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है। मतलब शुरुआती दिनों में जो सवाल पूछे जाते थे, शुरुआती सालों में जो सवाल पूछे जाते थे, उसके कंपैरिजन में अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं, 2019 में तो काफ़ी अच्छा ही सवाल पूछा गया था, तो ये आपको चेंजिंग ट्रेंड मिल रहा है इनमें। तो इनमें तो आपको अपनी प्रैक्टिस जो है इन दो टॉपिक्स में ये तो बहुत ज़बरदस्त करनी है। रिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि ये जिनको हम अब तक नेगलेक्ट करते आए हैं इन पर ध्यान देना है। प्रोजेक्टाइल में जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट एट सम एंगल, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पर ज़्यादा स्ट्रेस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्मूला भी रिवाइज कर ले। देखिए सवाल, ट्रेंड चेंज हो रहा है तो सवाल आ सकता है, बिल्कुल मैं मना नहीं करता, लेकिन जब सवाल आता है किसी नए टॉपिक पर तो वो सवाल ऐसा नहीं होता है कि भिड़ते ही आपसे डेप्थ नॉलेज की बात करे। वो क्या करता है, आपसे हल्की फुल्की नॉलेज की बात करता है। तो आप अगर इनकी तैयारी के समय इनके फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेंगे और इनके फॉर्मूला की प्रैक्टिस वाला एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे तो भी आपको, मुझे लगता है, फ़ायदा मिल जाएगा। इधर इतनी घिसाई की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। घिसाई की ज़रूरत आपको इन दो टॉपिक्स में है जो मैंने आपको बताए, और ओवरऑल टॉपिक्स में आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस जो है वो नीट जो है इनको अब ज़्यादा भाव दे नहीं रहा। तो दिस इज़ ओवरऑल डिस्कशन from my side about the weightage of kinematics. I hope you like my video. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी अपलोड्स आपको टाइमली मिलते रहें।